टूटकर चकनाचूर हो गया लखनऊ के मालिक का घमंड। दिल्ली के एक बूढ़े शेर ने अकेले ही कर दिया तबाह। जिस खिलाड़ी को उठ रही थी बाहर करने की मांग, उस खिलाड़ी ने लिखी बर्बादी की कहानी। इधर बेवकूफी भरी कप्तानी और बल्लेबाजी करते रहे राहुल और उधर मैदान के बाहर से चिल्लाते रहे संजीव गोयन का खत्म हुई लखनऊ की बची कुची उम्मीद आईपीएल से हो गई बाहर। ऋषभ पंत ने बिछाया ऐसा माया जाल, न केएल राहुल और न ही क्विंटन डिकॉक कर सके कमाल। दीपक हुड्डा भी बन गए बुढ़ा, कैसे अपने ही जाल में फंस गए केएल राहुल। लखनऊ के मालिक को जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार वही हो गया। एक बार फिर राहुल की बेवकूफी की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स को शर्मनाक हार मिली। राहुल ना तो बल्ले से कमाल कर सके और ना ही कप्तानी में कोई असर दिखा पाए। ऋषभ पंत ने उनके लिए ऐसा माया जाल बिछाया था जिसमें फंसकर न सिर्फ राहुल ने दम तोड़ दिया बल्कि लखनऊ की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मैदान के बाहर बैठे लखनऊ के मालिक संजीव गोयन का रो रहे थे और एक ही बात कह रहे थे कि इस मुकाबले में राहुल को कप्तान बनाकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिछले मुकाबले में उन्होंने राहुल की क्लास लगाई थी तो उनको उम्मीद थी कि शायद राहुल इस बार अच्छा करेंगे, लेकिन लखनऊ को हराने में अगर किसी खिलाड़ी ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी तो वो राहुल ही थे। लखनऊ ने इस मुकाबले में क्या क्या गलतियां की और लखनऊ के वो 3 खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने लखनऊ को हराने की कसम खाई थी, उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। केएल राहुल ने इस मुकाबले में टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में कुछ खास प्लान होगा, इसीलिए उन्होंने गेंदबाजी चुनी। लेकिन जब दिल्ली के बल्लेबाज मैदान पर आए और उन्होंने बवंडर लाना शुरू किया तब राहुल के प्लान की हवा निकल गई। किस बल्लेबाज के सामने किस गेंदबाज को गेंद सौंपनी है, केएल राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि शुरुआत में जैक फ्रेजर मैकगर्क का विकेट जरूर निकल गया। इसके बाद राहुल की वाहवाही हो रही थी, लेकिन किसने सोचा था कि ऋषभ पंत के शेर राहुल का पूरा खेल तबाह कर देंगे। जैक के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे अभिषेक पोरल ने इस मैच में अलग स्तर की बल्लेबाजी करनी शुरू की और लखनऊ के हर एक गेंदबाज को अपनी रिमांड पर लिया। अभिषेक ने सिर्फ 33 गेंद में 4 छक्के की मदद से 58 रन की पारी खेलकर लखनऊ को परेशान कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसके बाद पूरी पिक्चर रिलीज करने का काम स्टब्स ने किया। अलग मूड में स्टब्स खेलने के लिए आए थे। उन्होंने न सिर्फ स्पिन गेंदबाजों की कुटाई की बल्कि तेज गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ा और सिर्फ 25 गेंद में 57 रन की तूफानी पारी खेलकर दिल्ली के स्कोर को 208 रन तक पहुंचा दिया। शुरुआत में दिल्ली लड़खड़ाई जरूर, लेकिन बीच में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन जब लखनऊ की बल्लेबाजी आई तो लखनऊ के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। ओपनर क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने खराब शुरुआत लखनऊ को दी। डिकॉक सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए जबकि केएल राहुल 5 रन ही बना सके। इसके बाद मैदान पर आए मार्कस स्टोइनिस का बल्ला भी बोल गया। सिर्फ 5 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस भी चलते बने। इसके बाद जब बारी आई दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी की तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि जब जरूरत है तो वो टीम को मैच बनाकर देंगे। दीपक हुड्डा का पूरा सीजन खराब रहा और इस मुकाबले में भी उनकी तरफ से खराब बल्लेबाजी देखने को मिली। दीपक हुड्डा खाता भी नहीं खोल सके और उनके जाने के बाद तो दिल्ली की उम्मीद भी खत्म हो गई। हालांकि निकोलस पूरन ने एक बार फिर अपने आप को साबित करके दिखाया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। सामने से बल्लेबाज आउट होते गए और इसीलिए दिल्ली को जीत और लखनऊ को हार मिली। मगर इस मैच में जिस तरह की गेंदबाजी ईशांत शर्मा की तरफ से हुई उसने लखनऊ का कहीं का नहीं छोड़ा। बता दें कि इस हार के साथ ही लखनऊ की उम्मीद भी खत्म हुई और प्लेऑफ्स तक अब वो नहीं पहुंच पाएगी। इतना ही नहीं, दिल्ली के लिए प्लेऑफ्स में पहुंचना संभव नहीं। दोस्तों, लखनऊ की हार के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट में बताएं।